हैं अब तक लाइव और यहाँ पर मंत्री जी हैं। मंत्री जी, यदि नंदगांव में जीत होती है तो क्या क्या विकास करते हैं? स्वाभाविक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो हमने सबसे पहले नंदगांव बरसाने को ही तीर्थ स्थल घोषित किया था। जितने तीर्थ स्थल हैं वो पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित करके उन स्थलों का महत्व बढ़ा रहे हैं लगातार। नंदगांव में जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनते ही अब के होली में आदरणीय योगी जी को बुला के जितने भी विकास कार्य और होने हैं, जैसे अब तक विकास कार्य यहाँ बहुत हुए हैं, लेकिन जो और बाकी विकास कार्य रह गए हैं उनकी एक सूची आदरणीय मुख्यमंत्री जी जून में अभी शुगर फैक्ट्री का वो करेंगे उद्घाटन। जून में उनको सूची दी जाएगी और जब होली पे आएंगे तो उससे तब तक वो काम पूरे हुए। धन्यवाद। एक एक ईंट की कीमत है जिस पर बिल्डिंग खड़ी है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब नंदगांव के और इस इलाके के विकास के लिए, केवल नंदगांव का विकास नहीं पूरे इलाके का विकास, आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है। बहुत गलतियां हो सकती हैं, दान बिहारी से भी गलती हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं एक बात और बता दे रहा हूं आपको, कोई बुरा न माने भैया। 25 पावर का ट्रांसफार्मर हो, यहां से लेके बैंक तक और इधर जाओगे सबरे छाजू के गली में लाइट जल जाएगी। और 100 पावर के फ्यूज 10 ट्रांसफार्मर धर दो तो उनसे 0 वाट बल्ब नहीं जलेगा। ये तो 0 सब फ्यूज है। अरे भाई जिन्हें 3 पीढ़ी लड़ते लड़ते हो गई, जमानत भी कभी नहीं बची। हमारा वो लड़का कह रहा था, हमारा भांजा, क्या नाम है इसका जो चुनाव लड़ रहा है, उदय कह रहा था, मामा जी देखिए मैं गुड 2nd डिवीजन पास हुआ, मुझसे कह रहे हैं कि जो 4 विषय में फेल हो तू को समर्थन कर दे। तो मैंने कहा भैया तू ही फैसला कर ले उदय। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो 4 विषय में फेल है वहां को काहे के समर्थन करवा रहे हो भाई। जो लोग 1st डिवीजन पास होने वाले हैं उनका समर्थन करिए, उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना करबद्ध निवेदन है, गोस्वामी समाज कोई अनपढ़ समाज नहीं है, ये सब पढ़ा लिखा समाज है। गोस्वामी समाज ने यदि आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। और देखिए भैया मैं एक बहुत पुरानी बात कह देता हूँ, पूरे नंदगांव में नहीं पूरे इलाके में चौधरी जसराम की और चौधरी चरण की जोड़ी मशहूर थी या नहीं? और चौधरी जसराम को चेयरमैन बनाने में चौधरी चरण ने अपने थोक के आदमियों को छोड़ के हमेशा चौधरी जसराम का साथ दिया। आज छाजू के हो तुम पे एक मौका है, चौधरी जसराम का एहसान उतार के दान बिहारी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर दो। आज ये मौका है, इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है नंदगांव के विकास के लिए। और एक बात और कह जाता हूं, ज्योतिषी बिल्कुल नहीं हूं, तुम्हारा ही बालक हूं। नंदगांव जब आए करे, जब लेकर पहन के आए, लेकिन पता ना चले क्यों मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास है। मुझे टेलीफोन किया यहां हमारे शास्त्री जी ने, दिव्यांश को ले आइयो तू और नरदेव आ जाइयो। जब वहां हम गए तो उस दिन लड्डू बट रहे थे, तो जब त्योहार था जन्माष्टमी का, तो हमारे गुसाई गाना गाने लगे। गुसाई ने गाने शुरू करे, लड़ुआ बाट नंद बाबा को छोरा पहलोटी को हुए। अब जब वो आपके आशीर्वाद से, नंदलाला के आशीर्वाद से पहलोटी का लड़का हो गया, तो फिर गुसाई जी जब आशीर्वाद देने गए तो उन्होंने कहा हमारी भविष्यवाणी सच्ची हुई कि नहीं? तो मैं भी ये कह दे रहा हूं, मेरी भी भविष्यवाणी आप नोट कर लो, लज्जा देवी जीतेंगी और भारी बहुमत से जीतेंगी। इसलिए आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, पछतावा नहीं होना चाहिए बाद में। एक हमने आशीर्वाद नहीं दिया, मैं आपसे बार, हाँ मुझे मालूम है एक जब जीतने के बाद में ये क्या कहेंगे, जीतने के बाद कहेंगे मंत्री ने बेईमानी करा दी, तो पहले ही कहेगो ये कहेंगे ये। लेकिन मैं बेईमानी नहीं कराता, मैंने जिंदगी में नहीं कराई बेईमानी, आपको पता है ना। मैंने अपने चुनाव में कभी कराई बेईमानी, नहीं कराता।
लेकिन आदरणीय मोदी जी ने एक बात कही थी, पत्रकारों ने बिहार के चुनाव में मोदी जी से कहा, मोदी जी आपकी रैली में जितनी भीड़ होती है और जितनी नीतीश मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ होती है, आप दोनों से ज्यादा अकेले तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ होती है। इसलिए आप सरकार कैसे बनाओगे? सरकार तो तेजस्वी यादव की बनेगी, उन्होंने करना है, सरकार तो हमारी बनेगी। उन्होंने कहा कैसे बनेगी? उन्होंने कहा ऐसे बनेगी कि जो मेरी रैली में नहीं आते, जो नीतीश की रैली में भी नहीं आते और तेजस्वी यादव की भी रैली में नहीं आते, वो सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आज जो सभा में भी नहीं है, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो अपने काम से लग रहे हैं, जो उन दारू पीने वालों के सामने अपनी जबान नहीं खोल सकते, वो सब भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। इसलिए मैं आपसे दृढ़ विश्वास से मैंने कहा है कि जीत तो लज्जावती की होगी और आपके आशीर्वाद से होगी। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, माता बहनों से, क्योंकि मीटिंग बहुत है, रात के 1-1, 2-2 बज रहे हैं, आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना है आपसे, आपको दान बिहारी से गलती हुई हो, मुझसे भी गलती हो सकती है, इनके समर्थकों से गलती हो सकती है, आदमी गलती का पुतला है, लेकिन हार मानी बैर बुझो। दान बिहारी ने कह दी, मैं अपनी समस्त गलतियों के लिए आपके चरणों में सिर झुका के क्षमा मांगता हूं। मैं भी आपसे ये कहता हूं कि देखिए, हमेशा दान पात्र को दिया जाता है। आपके पास 100 रुपए हैं, एक आदमी आता है आपसे कहता है कि मैं भूखा हूं, आपने 50 रुपए दे दिए उसको, वो खाना खाते ही आपको आशीर्वाद दे रहा है, फलियो फूलियो। और एक दूसरा व्यक्ति आता है, मुझे दान दो, आपने 50 रुपए दिए, उसने जाके पौवा पी लिया, वो दान नहीं होगा, वो पुण्य नहीं होगा, वो पाप होगा। इसलिए पात्र देखिए, ये मत का दान है और मत का दान पात्र को देना चाहिए। संविधान निर्माता ने कहा मतदान, और आज पात्र यदि है कोई तो केवल और केवल कमल का फूल पात्र है, योगी जी पात्र है, मोदी जी। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए वही गिलहरी वाली कहावत याद रखिए। आप कहेंगे कि एक चेयरमैन के जीतने और हारने से योगी पे क्या फर्क पड़ रहा है, आप कहेंगे मोदी पे क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। गिलहरी जब भगवान राम जा रहे थे, लंका को बांध बन रहा था, गिलहरी पानी में लेटी, फिर धूल में लेटी, जाके फड़फड़ा दिया बांध पे। बड़े बड़े योद्धाओं ने कहा ये क्या कर रही है, कहने लगे भगवान राम लंका जाएंगे ना, बांध बना रही हूं कि तेरे इससे बांध बन जाएगा, कि मुझे नहीं पता बांध बनेगा कि नहीं, लेकिन जब तक भगवान राम लंका जाएंगे तब तक मैं इसी तरह से मिट्टी डालती रहूंगी। जब तक हमारा देश विश्व गुरु बनेगा तब तक हम योगी और मोदी के हाथ इसी तरह मजबूत करते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, एक एक वोट कमल के फूल पे आप बटन दबा के लज्जावती को आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी के जो भी सभासद के उम्मीदवार हों उनको आशीर्वाद दें। आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आज चौधरी जसराम को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप सब हाथ उठा के एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के लज्जावती को आशीर्वाद दें और कमल के फूल पे अपना बटन मोहर लगाने की कृपा करें। नंद के लाला की, नंद के लाला की। पत्थर लगे हुए हैं जिन पर मोदी जी जैसे कि बिल्कुल खड़े हैं। चौधरी जसराम जी जिंदाबाद। हम सब एक अनुरोध करने में आया हूं। अभी आदरणीय हमारे सुशील गोस्वामी जी बता रहे थे, कभी कभी लोग कहा करते थे कि मुलायम सिंह ने सैफई में बहुत काम किया है। लोग जलन से कहते थे कि मुलायम सिंह ने बहुत पैसा लगा दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी, जो जिस जगह पैदा हुआ है, जिसकी वजह से उसे दुनिया जानती है, वहां वो यदि वो काम करे तो
तो उसका कर्ज चुकता कर रहा है। हाँ तो बढ़ जाते बात। यदि नंदगांव में मैंने 3,500 करोड़ रुपया लगा दिया तो कौन सा एहसान कर दिया भाई? नंदगांव की वजह से तो मुझे दुनिया जानती है ना। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, नंदगांव ऐसी जगह है जिसे पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया की आंख लगी हुई है इस बात पे। ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये ऐसा चुनाव नहीं है जिसे आप ये समझ रहे हो कि साधारण चेयरमैनी का चुनाव है। पूरी दुनिया की आंख लगी हुई है। जिस कश्मीर में हिंदुओं की जमीन पे कब्जा किया गया, मकानों पे कब्जा किया गया, उनकी बेटियों के साथ निकाह किया गया और मार मार के कश्मीर से भगा दिया, आज उस कश्मीर में धारा 370 खत्म करके सबके रहने के लिए मोदी जी ने काम किया है। तो दुनिया की आंख लग रही है। एक आज उत्तर प्रदेश का मतदाता उस पर मोहर लगाता है या नहीं लगाता है। आज पूरी दुनिया की आंख लग रही है कि एक पक्ष वो था जो अयोध्या में दर्शन करने वालों पे गोली चलाया करता था, सरजू नदी का पानी लाल हो जाता था। एक पक्ष वो है और एक पक्ष वो है जो वहां भव्य राम का मंदिर बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश का हिंदू मंदिर बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है? दुनिया की आंख लगी हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया की आंख लग रही है। जिन माता बहनों की अस्पत लूटी जाती थी, जिन गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए जाते थे, उन भूमाफियाओं का सफाया आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। दुनिया देख रही है। एक उस पर उत्तर प्रदेश की जनता मोहर लगाती है नहीं लगाती है? आप सबको मोहर लगानी है मोदी जी के काम पे, योगी जी के काम पे। विकास तो होना ही है, विकास की कोई चिंता मत करो। मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे, हमारे मनपसंद चेयरमैन होता है। एक कहावत है ना, बाजे के साथ पैर उठता है। मनपसंद चेयरमैन होता है, हमारी सारी योजनाओं को लागू करता है। मनपसंद चेयरमैन नहीं होता तो हमारी योजनाओं को लागू नहीं करता है। योजना लागू नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। आज से 3 दिन पहले आदरणीय योगी जी ने कहा, मथुरा जिले में ऐसे उद्योग आने वाले हैं जिनमें 2 साल में 50,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी। मथुरा जिले में तो टाट्रपेजियम है। मथुरा जिले में फैक्ट्री नहीं खुलती, केवल छाता विधानसभा में फैक्ट्रियां खुलती हैं जहां नौकरी मिलनी। चौधरी लक्ष्मी नारायण, ये विकास का समय है। इस विकास के समय का फायदा उठाना चाहिए। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कभी कभी। देखिए, जब मैं अयोध्या गया दर्शन करने 2 महीने पहले, एक साधारण सा आदमी अपने 12-13 साल के बच्चे से कह रहा था, बेटा, उसने कहा बाबा बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। बोले मेरी वजह से बन रहा है। मैं बार बार देखूं उसकी तरफ, ये कोई आर्किटेक्ट तो है नहीं, ये कोई इतना बड़ा सेठ भी नहीं लगता जो इसने 10-20 करोड़ रुपया दे दिया हो। इसकी वजह से कैसे बन रहा है मंदिर? मैंने उनसे कहा आपकी क्या देन है इस मंदिर बनवाने में? उसने कहा पढ़े लिखे हो क्या? मैंने कहा हाँ बाबा पढ़ा लिखा हूं। बोले पढ़े लिखे हो तो सुनो मेरी बात, यदि मैं कमल के फूल पे मोहर नहीं लगाता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता, और प्रधानमंत्री नहीं होता तो ये राम का मंदिर नहीं बनता। इसलिए मेरी वजह से बन रहा है। आज लक्ष्मी नारायण अपनी बदौलत तो मंत्री नहीं है, तुमने कमल के फूल पे बटन दबाया इसलिए मंत्री है। इसलिए आप बड़े गर्व के साथ कह देते हो कभी कभी जब पुलिस वाला तंग करे और कोई पकड़ लेता है तो कह देते हो कि हम मंत्री हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता मंत्री है, जिसमें मुझे आशीर्वाद, ये आप ही का आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से ही नंदगांव का विकास हो रहा है।
आपके आशीर्वाद से और विकास होगा। बताइए आप देख रहे हो कि नहीं, नंदगाम से गिरोह के लिए सड़क पे काम चल रहा है कि नहीं, नंदगाम से बदनगढ़ के लिए काम चल रहा है कि नहीं, बड़ौगर के लिए काम चल रहा है कि नहीं, ये सब आप ही की बदौलत तो चल रहा है। यदि आज मैं ना होता, आप बताओ मुझे, कभी नंदगाम में 2 रुपए की सड़क बनी हो, कभी किसने 2 रुपए लगाए हो। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, इसे नगर पंचायत को ढंग से चलवाओ, विकास कराओ। पिछली बार तो तुमने हमारे भाई को चेयरमैन बनाया, मात्र 3,500 करोड़ रुपया लगी। अब के तो तुम चेयरमैन बना दो लज्जा देवी को, 35,000 करोड़ लगेंगे इसमें। लोग विकास कार्यों में लोग बाधा डालते हैं, विकास कार्यों में सहयोग किया करो। विकास कार्यों में यदि सहयोग करोगे, नंदगाम की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को मेरा अनुरोध, क्या नंदगाम की नगर पंचायत को वो लोग चलाएंगे जो पौआ पी के नंदगाम के अड्डे पे गाली दिया करते हैं रात को, वो चलाएंगे क्या? ये नंद के लाला का काम है, नंद बाबा का काम है, इसे दुनिया जानती है। इसमें आगे आने वाले समय में आदरणीय योगी जी को आना है। जिस समय योगी जी यहां आएंगे, आपका चेयरमैन एक इतनी लंबी फर्द देगा और उस फर्द पे जितनी भी मांगे होंगी आदरणीय योगी जी उस पर घोषणा करेंगे। और जैसे ही घोषणा होगी, मैं एक गारंटी देता हूं, मेरी हार्दिक एक इच्छा है, आप लोगों ने बहुत लंबे समय 6वीं बार मंत्री बना दिया, और क्या बनाओगे जिंदगी में, इससे ज्यादा और क्या होगा। एक ही इच्छा है केवल, यदि कोई आदमी भारतवर्ष में अयोध्या के दर्शन करने आए तो वो नंदगाम और बरसाने के भी दर्शन करके जरूर जाए। लक्ष्मीनारायण तर्ज पे विकास होना है। आप बताओ मुझे, वही तो बरसाना है भाई। यहां से बरसाने की तरफ के जंगल में चले जाओ, वही बरसाना तो है जो योगी जी के आने से पहले जिसमें बटाई पे खेत नहीं लिया करते थे लोग, आज वहां 5-5 करोड़ का 1-1 बीघा बिक रहा है। अभी गोस्वामी जी बता रहे मुझे, सुशील गोस्वामी, 1-1 बीघा 5-5 करोड़। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये विकास का समय, विकास का मौका मिला है। तो मैंने एक दिन एक उदाहरण दिया था यार, वो उदाहरण फिर दे रहा हूं मैं। मेरे साथ एक लड़का इंटरमीडिएट में पढ़ता था, चौधरी भरत सिंह जापाले का लड़का प्रताप मास्टर बन गया। जो लड़का मेरे साथ बैठा था उसने कहा, मैं तो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं यार, मास्टर फिर भी नहीं बना। ये 3rd डिवीजन पास हुआ, ये मास्टर बन गया। मैंने कहा ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बारिश है इसलिए बन गया। लड़के ने तत्काल कहा, अरे मेरे बाप ने कितनी गलती कर दी, 2 दिन जेल रह जाता तो मुझे भी नौकरी मिलती। इस तरह से आपकी औलाद को पछताना ना पड़े, आपकी औलाद को भी बड़े गर्व के साथ उसको ये कहने का मौका मिले जिस समय वो आपसे पूछे कि जब नंदगाम का विकास हो रहा था, जब हमारा ही मंत्री था, हमारा ही मुख्यमंत्री था, तो उस समय आपने